पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है उनका बयान छपा हुआ है। कल छात्र संगठनों के साथ में जो मीटिंग हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के साथ में, उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कल चेयरमैन से कई मुद्दों पर वार्ता हुई और इस मीटिंग में मैं भी था। आप लोग मुझे भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो पुरानी परीक्षाएं हैं उस पर भी चर्चा हुई, टीईटी की नोटिफिकेशन पर भी चर्चा हुई और नए विज्ञापन पर भी चर्चा हुई। लेकिन चेयरमैन ने यही कहा कि अगर सरकार आदेश देगी तो हम परीक्षा करवा लेंगे। परीक्षा के साथ साथ में हम इसी साल टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर देंगे, टीईटी का भी विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन ये तभी हम कर पाएंगे जब हमको सरकार आदेश देगी या हमको पावर देगी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ड्राफ्ट है, जो नियमावली है, उसमें कार्यवाहक चेयरमैन के सीमित अधिकार है और यही मांग युवा मंच ने की है सरकार से कि अब आयोग के हाथ में कुछ नहीं है, सारा का सारा जो चीजें हैं वो सरकार के हाथ में है। सरकार अगर वास्तव में छात्रों की हितैषी है तो सरकार जो चेयरमैन है उनको पावर दे, आदेश दे कि जितनी भी लंबित परीक्षा वो जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए और भर्तियों के विज्ञापन जारी करिए। यहाँ पर इसको लेकर के जानकारी दी गई, जिससे आप लोग देख सकते हैं। लिखा है उत्तर प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लगातार परीक्षा की तिथियों में बदलाव तथा एक भी नया विज्ञापन जारी न करने को लेकर के युवाओं में काफी नाराजगी है। युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है, जिस कारण लगातार सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शासन प्रशासन के हस्तक्षेप से युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभाकर सिंह, राहुल पांडे ने मुलाकात की और कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने की बात कही। तो उन्होंने बताया कि हमारी तैयारी लगभग पूरी ही है। यदि शासन निर्देश दे दे तो मैं परीक्षा और साक्षात्कार तो क्या ही दूंगा और अध्याचन पोर्टल पर बनवा करके नया विज्ञापन भी जारी कर दूंगा। हाँ, ये बात मेरे सामने चेयरमैन ने कही थी कि हम तो ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि कल आदेश मिल जाएगा, हम कल परीक्षा करवा लें पीजीटी के बारे में उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि 30 तारीख को जैसे चेयरमैन का इस्तीफा हुआ था उसके बाद से अगर कहते तो हम 16 तारीख को परीक्षा करवा सकते थे। हमारी पूरी तैयारियां थी, लेकिन बस ये था कि ऊपर से आदेश नहीं था। और नीचे लिखा कि युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि सरकार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को तत्काल निर्देशित कर तत्काल छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई के लिए सहमति लेनी चाहिए, क्योंकि नए अध्यक्ष के चयन में लंबा समय लगेगा और 13 लाख से अधिक नौजवानों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। यदि सरकार छात्र हितैषी है तो तत्काल कार्यवाहक अध्यक्ष को शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने का आदेश देंगे। तो जो भी चीजें हो रही हैं उसमें केवल अधिकारियों को दोष देना सही नहीं है। इसमें मेन दोषी है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसकी नीयत ही स्पष्ट नहीं है, नीयत ही साफ नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत साफ होती तो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो ही जाती। मैंने पहले भी कई बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी है कि जब वीरेश कुमार राय थे, जब सदस्य नहीं थे, तब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि वीरेश कुमार राय को भी आप पावर दे दीजिए, कार्यवाहक सदस्य दे दीजिए, कोरम पूरा हो जाए तो वो कम से कम परीक्षा करवा ले। 1 साल तक वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में आकर के बैठा करते थे खाली, और वो परीक्षा नहीं करवा पाए क्योंकि उसमें सरकार ही नहीं चाहती थी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो जाए। वो पूरा 22-23 में आयोग में आकर के बैठा करते थे, लेकिन सरकार ने सदस्य नहीं दिए। सदस्य कोई भी नहीं था तो कोरम पूरा नहीं था। मुझे याद है एक बार 2015 की बात है, जब लेखपालों की उत्तर प्रदेश में काफी कमी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो बात जिस भी पार्टी की जो सही होती है मैं वो बताता हूं। तो उसमें लेखपाल भर्ती का विज्ञापन निकालना था, यूपी ट्रिपल एससी का नया नया गठन हुआ तो उसकी तैयारियां पूरी नहीं हुई थी। तो समाजवादी पार्टी ने तुरंत, ये था कि उसमें देरी लगेगी, यूपी ट्रिपल एससी के गठन में देरी हो रही है, तो ये विज्ञापन को उन्होंने कह दिया कि राजस्व विभाग निकाल देगा। राजस्व विभाग ने भर्ती का विज्ञापन निकाला था लेखपाल का, और बड़ी जल्दी वो भर्ती कंप्लीट हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि राजस्व विभाग ने उसका विज्ञापन निकाला था, यूपी ट्रिपल एससी से नहीं निकला था तो उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई थी। नहीं, यूपी ट्रिपल एससी से कम धांधली उस भर्ती में हुई थी जो राजस्व विभाग ने इसकी परीक्षा करवाई थी। अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकली थी और काफी बड़ी भर्ती थी। तो वो थी इच्छा शक्ति कि हमको जल्द से जल्द भर्ती करवाना है, तो अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा तो हम यहाँ से करवा लें। और वो यहाँ पर तो बहुत आसान काम था। वीरेश कुमार राय चाहते तो पहली परीक्षा करवा लेते, अभी भी परीक्षा हो सकती थी, लेकिन
इनका केवल ड्रामा चल रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, केवल दिखावा हो रहा है कि हम नया चेयरमैन ला रहे हैं, नया अध्यक्ष ला रहे हैं, नया आयोग बना रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं करते हैं यार, बहुत कम लाइक करते हैं। वीडियो को पूरा लाइक कर दिया करिए। ऐसा नहीं है कि एक भी सूचना आपके काम की नहीं है। अगर इस लगभग 10 सूचना रहती है 10 मिनट की वीडियो में, अगर एक भी सूचना आपके काम की है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और अगर नहीं लाइक करना तो वीडियो देखने ही मत आया करिए, वीडियो मत देखा करिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जानकारियां दी गई हैं, जिसमें चेयरमैन ने नई भर्तियों को लेकर के कहा है। कल उन्होंने मुझसे कहा था, ये बात सही है चेयरमैन ने, कि हम नया विज्ञापन भी इसी साल निकालने की तैयारी में है। दिसंबर के महीने में हम नया विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर का और टीजीटी पीजीटी का निकाल देंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बुधवार को हुई बैठक में नया वर्ष शुरू होने से पहले नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने पर चर्चा हुई। प्रक्रियागत भर्तियों की भी सभी औपचारिकताएं और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई, ताकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद किसी तरह का गतिरोध न रहे और विज्ञापित पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती की जा सके। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए परीक्षा कराने के साथ परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने रिजल्ट को लेकर के कई तरीके की आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसके अलावा कीर्ति पांडे ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार और प्रवक्ता भर्ती को स्थगित कर दिया है। तो इस्तीफा देने से क्या मतलब है भाई? इनका इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू ले लो, एग्जाम की बात मान सकते हैं। चलिए ठीक है। और नीचे लिखा, राम सूचित के कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को आयोग की पहली बैठक हुई और अध्यक्ष ने पुरानी और नई भर्तियों की बाबत समयबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा। तय सीमा में पोर्टल तैयार करने के साथ अधियाचन लिए जाने की बात कही गई। बैठक में सदस्यों के अलावा सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि सब मौजूद रहे। तो कल इन अधिकारियों की भी एक आपस में मीटिंग हुई थी। इसके बारे में मैंने कल सुबह जानकारी भी आप लोगों को दी थी, जिसमें पूरी कार्य योजना की बातचीत हुई। नीचे लिखा, विज्ञापन के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों पर जल्द भर्ती होगी। नीचे यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, और लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल बनने के बाद अधियाचन भेज दिया जाएगा। पोर्टल को लेकर के भी लिखा हुआ है कि 10 नवंबर तक जो जानकारी मिल रही है कि 10 नवंबर के पहले पहले पोर्टल बनकर के तैयार हो जाएगा और उसके बाद अधियाचन तो निदेशालय आ ही गया है, टीजीटी पीजीटी का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी। तो ये अधियाचन आ जाएगा और उसके बाद में ये विज्ञापन जारी कर देंगे। मतलब नवंबर में नहीं जारी करेंगे, दिसंबर के लास्ट के आसपास, दिसंबर के महीने में। अभी तो उसको चेक करेंगे, यहाँ पर उसका मिलान करेंगे, उसके बाद में दिसंबर में हो सकता है, अगर बहुत मेहनत करेंगे तो ये विज्ञापन निकाल सकते हैं। विज्ञापन निकालने में क्या है, यहाँ पर कई बार लिखा इस पेपर में, ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दिसंबर में विज्ञापन निकाले जाने की उम्मीद है। तो कल उन्होंने मुझसे भी जब चर्चा हुई थी, तब जो उन्होंने बार बार बात दोहरा रहे थे, वो हम लोग एग्जाम की बात कर रहे थे, वो नए विज्ञापन की बात कर रहे थे बीच बीच में। तो ऐसा लग रहा था कि नई भर्ती का जो है, उनका जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। बेसिक में टाइम लगेगा, बेसिक शिक्षा विभाग में ये बेसिक की भर्ती है, उसमें टाइम लगेगा। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था लगभग 11 बजे, आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती की नियमावली अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। ये है मेरा कल का वीडियो, आप लोगों ने देखा होगा। और ये इसमें दैनिक रोजगार भाग 2, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नई शिक्षक भर्ती में बदलाव होंगे और शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला विज्ञापन इस भर्ती का होगा और उसके बाद में बेसिक में टाइम लगेगा, इसी में मैंने बताया था। सूचनाएं अभी आगे भी हैं, यूपीपीएससी वगैरह की काफी महत्वपूर्ण सूचना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लिखा, बेसिक शिक्षा विभाग में समय लगेगा। और हाँ, जो चर्चा कल हुई थी, इसके पहले जो सचिव थे उनसे जब चर्चा हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग को फॉलो करेंगे, टीजीटी पीजीटी में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी। जो नई नियमावली है उसको जो कहते हो हम लोग फॉलो करेंगे। तो जो नई नियमावली है उससे विद्यार्थियों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अब पीजीटी में भी बीएड लागू होगा, हो सकता है कि प्रीलिम्स और मेंस भी ये लोग टीजीटी पीजीटी में करवा दें, और ये भी हो सकता है कि समान अध्ययन भी आपको टीजीटी और पीजीटी में कुछ देखने को मिले। तो ये कुछ कई सारे जो बदलाव हैं, कुछ सब्जेक्ट हट गए हैं, इसके बारे में भी आपको पता है। बहुत सारे सब्जेक्ट, प्राविधिक कला वगैरह, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हट गए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। योग्यता अर्हता में बदलाव की गई है, वो भी आपको नई भर्ती में देखने को मिलेगा। तो जो नियमावली है उसको देख करके ही आप लोग अपनी अपनी तैयारी करें कि आप पात्र हैं या नहीं है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है, जिसे आप लोग देख सकते हैं, स्थापत एवं नियोजन सहायक प्रारंभिक परीक्षा ये 18 अक्टूबर को हो रही है। एक सत्र में 9:30 से 11:30 इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। डीएलएड का एक एग्जाम स्थगित कर दिया गया है, लिखा एक तारीख वाला, और उसमें पुलिस विभाग की एक परीक्षा टकरा रही थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले 2 दिन पहले जानकारी दी थी डीएलएड को लेकर के।
जो वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि अधिकारियों से वार्ता हुई थी और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम 1 नवंबर वाली परीक्षा को तो टाल देंगे, लेकिन छठ पूजा के दिन जो परीक्षा टकरा रही है उसको नहीं टालेंगे। एक विज्ञप्ति आई है, चपरासियों की भर्ती है। देखिए, कई तरीके के लोग होते हैं, किसी की कुछ आवश्यकता होती है, किसी की कुछ आवश्यकता होती है, योग्यताएं भी सबकी अलग अलग होती हैं। तो देख लीजिए अपना अपना। और यहाँ पर एक चपरासी की भर्ती आई है स्वीपर की, और ये आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी की है, परिचारक स्वीपर चौकीदार पर्सन। सेवा योजन पोर्टल, ये वेबसाइट है सेवा योजन .up.nic.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोग चपरासी चौकीदार आदि के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो कोई हो तो उसको बता दीजिएगा। और ये जितने भी जीआईसी विद्यालय है ना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर ये ड्यूटी है। और कितने पद हैं देख लीजिए, किन किन जिलों से वैकेंसी आई है। तो प्रयागराज से आई है 92 विद्यालयों के लिए 92 पद है। फतेहपुर में 116 पद है, जिले में प्रतापगढ़ में 110 पद है, कौशाम्बी में 64 पद है। अगर हाई स्कूल पास है आप और साइकिल चलाने का अनुभव है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पैसा मिलेगा 10,275 रुपए। और जब ये आउटसोर्सिंग वाला जो नियमावली बदल जाएगी तो मिलेगा 17-18 हजार से ऊपर ही मिलेगा। दिल्ली से जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है उसको लेकर के आज भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। DSSB से टीजीटी की केवल वैकेंसी आई है। 9 अक्टूबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आज से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। और इसमें अधिकतम आयु 30 साल है। अलग अलग पद भी लिखे हुए हैं कि पुरुष शिक्षकों के गणित में 744, महिलाओं की इतने, ये देख लीजिए। इसको लेकर के मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जाकर इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। पीसीएस प्री को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। पीसीएस प्री परीक्षा में ताक झांक पर होगी एआई कैमरों की नजर। 12 अक्टूबर को 75 जनपदों में 1435 केंद्र पर होगी निगरानी। परीक्षार्थियों को अलग से नहीं मिलेगी रफ सीट। ये देखिए, एआई और रफ सीट ये ठीक है, बस पेपर बचा लो। तुम पेपर भरने लीक न करवाना परीक्षा एजेंसी से। पता लगा यहाँ सब कुछ किए हो नाटक, और वहां पर जाकर के पेपर ही लीक हो गया अंदर से। और अंदर से कुछ न करना, जैसे आयोग में आजकल आरोप लग रहे हैं कि अंदर से बड़ी धांधली हो रही है। और यहाँ पर रोज पेपर में इस तरीके से चीजें निकलवाई जा रही हैं कि बड़ी सख्ती है। यहाँ तक कि शौचालय जाते समय परीक्षार्थी को अपना प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट, प्रवेश पत्र डेस्क पर ही छोड़कर जाना होगा। चेहरा ढक कर के परीक्षा केंद्र में आप नहीं आ सकते। इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रहेगा, ताकि हर अभ्यर्थी की पहचान कैमरों में स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके। अगली सूचना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का। 9 दिन चले 2.5 कोर्स। 2021 की भर्ती है और कितना धीरे धीरे चल रही है आप यहाँ से समझ सकते हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा में सफल हुए 43,000 से अधिक विद्यार्थी। काउंसलिंग का कार्यक्रम दीपावली इनका जो कार्यक्रम है वो दीपावली के पहले जारी किया जा सकता है। यह भरोसा शिक्षा निदेशालय में बुधवार को मिलने पहुंचे भर्तियों को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामताराम पाल ने दिया। जनता दरबार गोरखपुर में अभ्यर्थियों के मिलने के बाद मुख्यमंत्री के दिए आश्वासन के क्रम में भर्ती पूर्ण करने का शासनादेश 19 सितंबर 2025 को जारी किया जा चुका है। और लेकिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किए जाने की प्रतीक्षा है। यहाँ पर 5 साल लगते हैं उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी भर्ती को लेकर के, जिसमें लगभग 1800 के आसपास पद हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन और काउंसलिंग के लिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय के नेतृत्व में शिष्टमंडल अपर शिक्षा निदेशक से मिला और अभ्यर्थियों ने उनसे जल्द विज्ञापन जारी करने एवं भर्ती को जल्द पूर्ण करके नियुक्ति प्रदान करने की मांग की है। अपर निदेशक ने उन्हें बताया कि भर्ती संबंधी कार्य तेजी से चल रहा है और दीपावली के पहले विस्तृत विज्ञापन जारी हो जाएगा। आरक्षण, भर्ती संबंधी अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।